इंदौर नगर निगम द्वारा बुजुर्गों के साथ की गई अमानवीय घटना के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बुजुर्गों के सम्मान में कांग्रेस मैदान संभालते हुए श्रवण कुमार बन गई है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने संभागायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। विशाल प्रदर्शन, जंगी प्रदर्शन आप सभी के समक्ष होने जा रहा है। आदरणीय सुरेश मेहता जी छोटे मान किया गया है, उसके कारण पूरा इंदौर का सर पूरे भारत में और विश्व में नीचे देखने का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद में गुंडागिर्दी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, दादागिरी का आलम है। ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस पार्षद दल द्वारा कमिश्नर को चेतावनी देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल रूप से कमिश्नर को, इंदौर नगर निगम कमिश्नर को तत्काल रूप से यहाँ से सस्पेंड किया जाए और ट्रांसफर किया जाए। नगर निगम चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों ने घर बैठे मुद्दा दे दिया है। इस वक्त संभागायुक्त कार्यालय पर इंदौर पर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। 3 दिनों पहले हुए एक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अब मैदान में उतर आई है और जो शहर के बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं इंदौर में, उसकी बातें की जा रही है। कांग्रेसी आज संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से कांग्रेस के सारे नेता मैदान में हैं और आइए जानते हैं क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, जिनको भारत की संस्कृति में दादा बाबा नाना कहते हैं, ये बीजेपी वालों ने और कलेक्टर और कमिश्नर ने उनको अत्याचार पशु सामान भरकर ट्रक में जंगल में छोड़ दिया। ना उनको खाने पीने की व्यवस्था, ना ओढ़ने की, ऐसी घोर ठंड में लावारिस बना के छोड़ दिया। ये माना जा सकता है कि नगर निगम चुनाव के पहले अधिकारियों ने कांग्रेस को घर बैठे एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। नहीं, मुद्दा नहीं, ये तो हकीकत है। ये हकीकत इसलिए है कि ये बोलती कुछ है बीजेपी और करती कुछ है। स्वच्छता के नाम पर आज मानवीयता की हदें पार कर दी है इन्होंने। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार सब चालू है इनका। क्यों एकत्रित हुए सर आप लोग यहाँ पे? हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस नगर निगम प्रशासन ने माँ अहिल्याबाई की नगरी इंदौर को शर्मसार किया है। ये जो बुजुर्गों का जो अपमान हुआ है, जिस प्रकार से नगर निगम के ट्राले में बुजुर्गों को आवारा पशुओं जैसे, आवारा कुत्तों को जैसे भरा जाता है, इस प्रकार से हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों को नगर निगम प्रशासन ट्राले में भर के ले गई है। इस कारण कांग्रेस पार्टी आज बुजुर्गों के सम्मान में यहाँ पर एकत्रित हुई है और विनय वाकलीवाल जी शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में आज सब कांग्रेस हम बुजुर्गों के सम्मान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे आप लोगों की यहाँ संभाग? हमारी मांग ये है कि प्रशासन जिस प्रकार से लापरवाही हुई है, उन सभी अधिकारियों को निलंबित करे, उन सभी अधिकारियों को बर्खास्त करे। और अभी जो कार्रवाई की गई है, कल प्रदेश प्रभारी इंदौर में थे भाजपा के, उनका कहना है कि कार्रवाई हो चुकी है, कुछ नहीं हुई और कार्रवाई। ये सब बकवास है, ये पाखंडी लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं, सब केस को दबाना चाहते हैं। वास्तव में आपने रेन बसेरा बनाया है। आपको यदि कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्गों को शिप्रा के बजाय उन रेन बसेरा में शिफ्ट करते, उनकी देखभाल करते, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था करते, तो यहाँ की इंदौर का जनमानस उनको बधाई देता। लेकिन आज का इंदौर जनमानस शर्मसार हो गया कि बुजुर्गों का जो अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये कांग्रेसी है जो संभागायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या में बड़े दिनों बाद कांग्रेसी इतने एकजुट दिखाई दे रहे हैं और नगर निगम चुनाव के पहले इस तरह की जो संख्या कांग्रेसियों में देखी जा रही है। हमारे साथ में पार्षद रूबीना इकबाल जी भी आई है, उनसे जानते हैं मैडम क्यों विरोध किया जा रहा है। भैया, जो अमानवीय व्यवहार किया गया बुजुर्गों के साथ, तो हम लोग सब शर्मिंदा हो गए। असल में क्या, हम लोग कहीं भी जाते थे, मक्का मदीना ये वो, एक कहते थे कि भाई इंदौर एक नंबर पे। अब ये इतनी गंदी घटना बुरी हुई है कि हम लोगों का शर्मसार हो गया है। सर, आप पिछले 10 सालों से नगर निगम में काबिज हैं, तो आपके द्वारा पिछले 10 सालों में किस तरह के मुद्दे रखे गए बुजुर्गों के लिए जो आज सड़कों पे हमको उतरना पड़ रहा है? देखिए, असल में क्या है, इन्होंने रेन बसेरे बनाए। मेरे वहाँ खजराने में भी एक रेन बसेरा बनाए, लेकिन इन्होंने क्या करा, उसको प्राइवेटेशन कर दिया है ना, उनको ठेके पे दे दिया। जो रेन बसेरे 25,000 रुपए महीने पे चलते थे, 75-80 हजार ठेके पे दे रहे हैं। तो उनका सही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं ना ये लोग। बीजेपी की सरकार उसका सही उपयोग करे तो ये बुजुर्गों को सड़कों पर रहना ही नहीं पड़े। यहाँ हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोटे यादव जी भी आई हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों एकत्रित हुए। सर, क्या विषय है और क्या मांग है आप लोगों की यहाँ पे? विषय पूरे शहर के सामने है। बुजुर्गों को जिस तरह से बाहर ले जाकर छोड़ा गया,
बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं इसके लिए जिम्मेदार पूरे प्रशासन को ठहराना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी जिसकी थी। पूरे शहर की हालत ये हो गई कि अब पहले तो ठीक है ठेले वाले गरीब, अब बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है। और जहाँ तक रेन बसरों की बात कर रहे हैं तो रेन बसरों की स्थिति क्या है? कभी किसी ने जाके देखा कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है? पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा नगर निगम। ये समझ लीजिए कि पूरे शहर को लूट रहा है और गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। पहली बार जब मधुकर वर्मा चुन के आए थे, पहली परिषद ऐसी थी जिन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, उनके बारे में सोचा, उनके बारे में व्यवस्थाएं करी। ये परिषद कभी भले नंबर 1 बनती चली गई हो, मगर जो नीचे के तबके के लोगों को कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब मानवीयता हमेशा तार तार होती रही, भले ही कागजों पर हम नंबर 1 रहे, लगातार होती रही। और इन्होंने, आप देखिए नीचे से ऊपर तक, अगर आप नगर निगम की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें और प्रदेश की बात करें, सब दूर। महिलाओं पे अत्याचार की हालत क्या है पूरे देश में? निजीकरण के मामले में देख लो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, और नगर निगम उसी के पसीनों पे चल रही है पूरे शहर को लूटने के अलावा कोई काम नहीं। और इस पे तो बेहतर ये होता कि शिवराज जी आते और उस पर त्वरित कार्रवाई करते उन लोगों पे जो जिनके आदेश पे गए थे। छोटे कर्मचारियों को कार्रवाई करने से क्या उद्देश्य? ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोटे यादव जी, जो नगर निगम में लंबे समय से काबिज है। आइए यहाँ पे हमारे साथ तो महिला प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या विषय है, क्यों लोग आप लोग एकत्रित हैं यहाँ पे? जो नगर निगम में अभी आप लोगों को भी सबको पता है, हाल ही में नगर निगम में जो बुजुर्ग और इन लोगों को जो जानवरों की तरह भरकर गाड़ी में किस तरह से छोड़ा, ये नंबर 1 ऐसे शहर थोड़ी बनेगा। नंबर 1 बनाना है तो उसके लिए पहले अपने दिल में संवेदनाएं पैदा करना होगी। जो बुजुर्ग, उनको बिल्कुल जानवरों की तरह, आपने भी देखा होगा, हर व्यक्ति वहाँ मतलब ऐसा रोने को आतुर हो गया था, इस तरह से उनको वहाँ छिपरा के वहाँ छोड़कर आए। तो ये बिल्कुल सरासर, जब से शिवराज सरकार बनी है हमेशा भ्रष्टाचार नंबर 1, बुजुर्गों के साथ नंबर 1। जो भी दुर्घटनाएं होती है, कभी दिवाली पे मकान तोड़ दिए जाते हैं, कभी ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, बिल्कुल हिटलर शाही करते हैं। हमेशा बीजेपी के शासन में यही होता आया है। आप देख सकते हैं, मैं भारती टाक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर, पीसीसी मेंबर, शहर कांग्रेस कमेटी महामंत्री, भारती टाक। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बड़े दिनों बाद कांग्रेसी मैदान में उतरे हैं। और आप ये हुजूम देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वे आपको दिखाएं किस तरह से बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक बड़ा जान आक्रोश देखा जा रहा है, चूंकि आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव होना है। ऐसे में यह कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करना होगा कि नगर निगम के अधिकारियों ने कांग्रेस को घर बैठे एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय से कैमरामैन भरत के साथ मैं लखन शर्मा। मंत्री और राऊ से विधायक जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या विषय है, क्यों संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जीतू भैया, क्या विषय है? विषय मैंने अभी बताया, इंदौर में बुजुर्गों का जो अपमान हुआ, ये सिर्फ निंदा करके अतिश्री नहीं हो सकती। ये इंदौर का संस्कार नहीं है। इंदौर का संस्कार तो माँ अहिल्या ने हम लोगों को प्राचीन काल से सिखाया कि अपने बेटे को भी हाथियों के पैरों तले रोंदवा दिया अगर अन्याय हुआ था तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का कृत्य सरकार मौन हो गई, चुप हो गई, गूंगी हो गई, बहरी हो गई और अधिकारियों को लिपापोती पे लगा दिया। इसका विरोध है, और उसका विरोध सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, इसका विरोध देश प्रदेश का है, इसका विरोध हमारे इंदौर की जनता का है और हम करते रहेंगे। नगर निगम चुनाव के पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकजुट दिख रहे हैं, चूंकि क्या यह माना जा सकता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने कांग्रेस को घर बैठे एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? नहीं, मुद्दा नहीं होता है। ये गलती हुई है तो सजा मिलना चाहिए। कोई हत्या कर देता है तो उसको, तो जो हुआ है उस पर न्याय, हम न्याय की मांग करते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी स्पष्ट रूप से कह के गए मीडिया को, हम लोग वहाँ पे थे, हमने जब इस बारे में सवाल किया तो उनका कहना था अध्याय समाप्त हो गया, चूंकि एक अधिकारी को निलंबित किया, 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। ऐसा है कि अध्याय समाप्त तब होता जब निगम आयुक्त पर कार्रवाई होती। अध्याय समाप्त जब होता जब कलेक्टर को दोषी ठहराया जाता। छोटे कर्मचारियों को इस तरह की लिपापोती करने का, अध्याय समाप्त करने की संस्कार बीजेपी के हैं, इससे क्या तो विरोध है। ये थे जीतू पटवारी, राऊ से विधायक और पूर्व मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और अब सीधा तौर पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय से मैं लखन शर्मा, कैमरामैन भरत के साथ।